सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 अध्याय 17 वचन से हम सीखेंगे। जॉन चैप्टर 7 वर्स 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के विषय में या परमेश्वर के वचन में बहुत लोगों को बहुत सवाल होते हैं। कई लोग बोलते हैं ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों होने देते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर हम कई बार परमेश्वर से दूर रहते हैं। दूर रहने का मतलब जैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए हम नहीं चल पाते। लेकिन आप वचन को समझिएगा, इधर में क्या लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के साथ चलने का मन है, हमारे अंदर वो इच्छा है कि मुझे इस परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि मुझे मालूम चल गया इस परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कर मुझे समझ आ गया। अगर ये बात आपके अंदर जड़ पकड़ लिया है तो लिखा है, अगर किसी के अंदर चलने की इच्छा है, उसके इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं। तो आप देखिएगा, अगर आपके अंदर चलने की इच्छा है तो परमेश्वर जरूर अपने विषय को, अपनी बातों को आपको समझने के लिए मदद करेगा। मैं कहीं इस वचन को अपने तरीके से तो नहीं ले रहा। क्या ये परमेश्वर इसी रीति से मुझे सिखा रहा है? क्या ये परमेश्वर की योजना है? आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, आपको परमेश्वर की बातें समझ नहीं आती, तो आपको इस परमेश्वर के साथ चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप उसका यूहन्ना सुसमाचार इसका 2 अध्याय उसका 19 वचन से आप थोड़ा पढ़कर देखिएगा, कैसे हम कई बार परेशान हो जाते हैं परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जहां पर मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है वहां पर परमेश्वर का कार्य या परमेश्वर की बुद्धि आरंभ होती है, शुरू होती है। तो मेरा सोचना और परमेश्वर के सोचने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, उस बात को आप समझकर चलिएगा। अब देखिए जॉन चैप्टर 2 वर्स 19 से, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के विषय में बोल रहे थे कि तुम इसको मार दो, इसको गिरा दो और मैं 3 दिन के बाद फिर जी उठ जाऊंगा या मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई। इतने दिन, इतने महीने, साल यीशु के साथ रहने के बाद भी उनको यीशु की बातें समझ नहीं आ रही और वो यीशु की बातों को अभी भी अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मेरा शरीर को तुम मार दोगे, काट दोगे, खत्म करोगे, ये तीसरे दिन फिर जीवित हो जाएगा। लेकिन उनको लगा यीशु मसीह मंदिर के विषय में कह रहा है। 46 इयर्स लगे हैं इसको बनाने में। उसी तरह कितने विषय हैं जो बड़े ज्ञानी और अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले विश्वासी या लोग हैं जो वचन को अपनी समझ और बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, इसी तरह वो बहुत गलतियां कर जाते हैं। मेरे प्यारो, आप वचन को समझिएगा। आप अपनी बुद्धि से इन विषयों को नहीं समझ पाएंगे। आपको परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए मदद करता है ताकि आप इन विषयों को समझ पाओ। आप यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन पढ़कर आप देखिएगा, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। लिखा है वो अभिषेक आपको सिखाता है। अभिषेक का मतलब जब आपके अंदर सच्चाई को जानने की इच्छा है, आप इस परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं, आप विरोध में नहीं हैं, आप सचमुच में उसको समझकर उसके अनुसार जीना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं,
तब पवित्र आत्मा आपको एक अभिषेक करता है उस विषय को समझने के लिए। तब पवित्र आत्मा आपको उस विषय को, उन बातों को समझने में मदद करता है। और जिस पवित्र आत्मा ने मुझे इस सच्चे परमेश्वर को पहचानने में मदद की, उसी के विषय में लिखा है, जिस अभिषेक ने आपको इस सच्चाई को जानने का मौका दिया या जानने में मदद की, वही पवित्र आत्मा, वही अभिषेक आपको सत्य की ओर, सच्चाई की ओर ले जाएगा। आपको उन विषयों को भी समझने में मदद करेगा जिनमें आप उलझ रहे हो, जिनमें आप परेशान हो, कि आपको किसी और को जाकर पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। ठीक है, हम लोग दूसरों से वचन सीखना जरूरी है, हमारे सेवकों के पास जाना जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा हमें बहुत बातों को परमेश्वर का आत्मा खोल कर देता है ताकि हम उन विषयों को समझ पाए। लेकिन उन्होंने, प्रभु के दासों ने प्रभु की आत्मा के द्वारा तो बोल दिया। सब प्रभु के दास प्रभु की आत्मा से नहीं बोलते, क्योंकि बहुत तेरे सेवक आज शारीरिक बातों में बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण कलीसिया आत्मिक बनने के बजाय संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आज विश्वासी परदेसी नहीं बन रहे, यात्री नहीं बन रहे, बड़े अमीर और सुख आराम का जीवन ढूंढ रहे हैं। ये क्यों हो गया? कुछ सेवकों ने वचन को नहीं समझा। शायद उनके अंदर परमेश्वर के पीछे चलने का उतना मन नहीं है। वो चले तो हैं, निकले तो हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका मन परमेश्वर के प्रति ना होने के कारण वो बीच में भटक गए, रास्ते से हट गए, इसलिए गलत उपदेश में जा रहे हैं, गलत बातों में जा रहे हैं। तो आप समझिए, वो पास्टरों ने तो आपको वचन बता दिया, लेकिन सही रीति से यीशु कौन है, मुझे इसके पीछे क्यों चलना है, इसके पीछे चलते हुए मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा, मुझे कौन से रास्ते में से गुजरना पड़ेगा, अंत में वो मेरे लिए क्या प्रतिफल रखा है, ये सब बातें मुझे सेवकों के द्वारा सीखने के लिए मिली। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे समझने के लिए मदद किया, पवित्र आत्मा मुझे समझने के लिए मदद किया। वही पवित्र आत्मा आपको आगे की बातों को भी समझने में मदद करेगा। इधर उसी बात को समझाने के लिए पवित्र आत्मा लिखा है, तुम्हें कोई और समझाए इसकी जरूरत नहीं। वो जो आत्मा जिसने यीशु मसीह को आपको पहचानने का मौका दिया, वही आपको इस यीशु मसीह के साथ चलने में, उसकी बातों को समझने में भी आपको मदद करेगा। आप पढ़िएगा नीति वचन उसका 28 अध्याय 5 वचन, Proverbs chapter 28 verse 5। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। बुरे लोगों को नहीं समझ आएगी, जिनके अंदर परमेश्वर के पीछे चलने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर की बातों को। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर को ढूंढने का मन है, प्रभु का आत्मा उनको सब समझने के लिए मदद करेगा, क्योंकि हमारे सारे सवालों का जवाब केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आप उसकी बातों को समझना चाहते हैं तो आप एक और वचन पढ़िएगा ताकि हम उसको समझकर इसको समाप्त कर सके। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, 1 Corinthians chapter 2 verse 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो आप समझना, आपको परमेश्वर की बातों को समझना है तो मेरी मनुष्य बुद्धि के साथ मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों की जांच आत्मिक रीति से होती है। तो मैं अपनी बुद्धि को अलग रखते हुए मैं परमेश्वर के द्वारा उस बात को अगर मैं समझने की कोशिश करूंगा तो परमेश्वर जरूर आपकी समझ को खुलने में मदद करेगा, आपको समझने में मदद करेगा, ताकि आप इस वचन के द्वारा पूरा अनंत जीवन को अनुभव कर पाओ, वो परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन का आनंद ले पाओ। मेरे प्यारो, आप इस वचन को मनन करें, प्रभु आपको और भी इसको समझने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।